बात करते हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद कुमी कोर्ट की। जैसा कि कुमी कोर्ट में बहुत से मसाइल हैं, इसी मसाइल पर यूनाइटेड यूथ फोरम जो है उसके जो चेयरमैन हैं मुश्ताक हसैन शाह साहब, उन्होंने यूएई से अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है। क्या कहते हैं अपने उस वीडियो पैगाम में, क्या पैगाम है उनका, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं मुश्ताक हुसैन, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड यूथ फोरम, आपसे बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं जो पाक 14 न्यूज़ वाले हैं उनका बहुत मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव लिया और यहाँ यूनाइटेड यूथ फोरम का जो एजेंडा है उसको रखने का मौका दिया। और मैं उनका दिल से राजा प्रिंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया हमें और यूनाइटेड यूथ फोरम को ये मौका फराहम किया। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड यूथ फोरम हर उस मामले को उठा रही है जो कि 35 से 40 साल से लोगों को महरूम रखा गया है। वो चाहे किसी भी इलाके में हुआ हो, गिलियारी में हो, देरिया में हो, कंगोड़ में हो, चोटला में हो, कुमी कोट में हो, चंडग्राम में हो, हर इलाके की आवाज़ है यूनाइटेड यूथ फोरम। हम किसी एक इलाके के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, हम हर इलाके के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यूनाइटेड यूथ फोरम वाले जो नौजवान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में यूनाइटेड यूथ फोरम जो है उसकी 9 यूनिटें जो है वो कम्प्लीट हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में अवाम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड के ऊपर वो चाहे बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, हर किस्म की सपोर्ट यूनाइटेड यूथ फोरम को जो है वो मिल रही है, ग्राउंड के ऊपर मिल रही है। तो ये चीज़ें दोस्तों के मैं फिर से चैनल 14 का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मौक़िफ़ रखने का मौका दिया यूनाइटेड यूथ फोरम को। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा प्रिंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में आपको जो इश्यूज़ हैं वो आपको बताता चलूँ कि हमारे इलाकों में 35-40 साल से जो महरूमियाँ हैं वो रखी गई हैं, जिसमें हमारे स्कूल हों वो बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन है, अस्पताल हों ज़ीरो पोजीशन है, पानी की पोजीशन ज़ीरो पोजीशन है। उसके बाद ना सड़क के मामलात हमारे बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम ऊपर से अगर किसी मरीज़ को नीचे लेके आते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी डेथ हो जाती है। ये जो महरूमी है ये 35 से 40 साल हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए हमने यूनाइटेड यूथ फोरम बनाई है और यूनाइटेड यूथ फोरम हर इलाके की आवाज़ बन चुका है इस वक्त, और हर आदमी जो है वो यूनाइटेड यूथ फोरम को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कर रहा है कि लोग मायूस हो चुके हैं मौजूदा हुकूमतों या मौजूदा लीडरान से। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड यूथ फोरम आने वाले वक्त में हर कश्मीर के हर इलाके में इंशाल्लाह जाने की तैयारी कर रही है और हर इलाके में फैलेगी यूनाइटेड यूथ फोरम, जो कि जिस तरह हमारे पीछे हमें कामयाबियाँ मिली हैं और आगे भी इसी तरह हम कामयाब होते रहेंगे। मैं अपना तरफ करता चलूँ आपको कि मैं मुश्ताक हुसैन, मुझे शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते कि मैं बाहर ही रहा ज़्यादा या पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों में मैं अपने कारोबार या नौकरी के सिलसिले में रहा। अभी मैं यूएई में भी इसी सिलसिले में हूँ कि मैंने पहली बार 2005 का ज़लज़ला आया था। ज़लज़ले के बाद मैंने एक स्टेप लिया था। 2007 में मैं यूएई में आया और मैं यहाँ के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनको यहाँ बाहर नौकरियाँ प्रोवाइड करके उनको यहाँ सेटल किया जाए, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझता हूँ कामयाब रहा। इसमें कम से कम 50 से 60 लोग जो है वो मैं यूनाइटेड यूथ फोरम नहीं, आम आदमी उस वक्त यूनाइटेड यूथ फोरम नहीं थी सॉरी, तो मैं उस वक्त 50 से 60 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से मैं यहाँ यूएई में लेके आया। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ 50-60 लोग यूएई में लेके आना बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में नौकरी दिलाना अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ नौकरी दिलाना अलग चीज़ है। अब भी हमारा जो मिशन है आगे इंशाल्लाह हमारे जो फलाई काम है वो तो होते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि हम यूनाइटेड यूथ फोरम आने वाले वक्त में जो है वो नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम बना रही है कि हम आगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में यूनाइटेड यूथ फोरम हर शख्स
नौजवान को कोशिश करेगी कि जो नौजवान कुछ कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको बाहर मुल्कों में सेटल किया जाए, ताकि रोड के काम तो हमारे चलते रहेंगे, वो तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के रिलेटेड है, वो भी हम उस पर इशू उठाते रहेंगे और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और दूसरे जो हमारे तरक्याती काम है उस पर काम चलता रहेगा। लेकिन जो हम खुद कर सकते हैं वो हमें खुद करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें नौजवानों को बाहर नौकरी के यहाँ सेटल करना चाहिए, ताकि हमारे इलाके तरक्की कर सकें, हमारे इलाके में पैसा आएगा तो लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। ये मेरे ख्याल से हमें ये स्टेप उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में अब जैसे ही वीज़े वगैरह खुलते हैं तो मेरा जो अगला मिशन है वो यही है इंशाल्लाह कि मैं नौजवानों को यहाँ यूएई में सेटल करूँ, कुछ सऊदी अरब में तो सेटल करते हैं, कुछ और जिस ममालिक में कोई जा सकता है तो ऐसे उन लोगों को मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो हमारा छोटे मोटे मामलात हैं, पानी वगैरह, ये तो बड़ा इशू है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी बातचीत जो चल रही है उस पर हो जाएगी, सड़क के ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, वो भी इंशाल्लाह होते रहेंगे और हम इलाके के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यूनाइटेड यूथ फोरम अपनी आवाम की आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज समझती है, और हर फोरम पे मैं यहाँ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हम हर फोरम के ऊपर जो है ये आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जब तक कि हमारे इलाके तरक्की नहीं करते, हमारे इलाकों में तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरा आवाम से वादा है। तो यहाँ और अगर मैं कुछ बात करता चलूँ, मौजूदा गवर्नमेंट या सबका गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर कश्मीर में 0% काम किए, और कश्मीरियों को आज हम अगर इस वक्त 2021 में बैठे हुए हैं तो कश्मीर को इन्होंने अभी भी 1975 वाली ज़िंदगी में बसर कर रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इतने बड़े बजट आते हैं, इतना बड़ा पैसा आता है, ये किधर जाता है, ये किधर लगाते हैं, ये इनको बताना पड़ेगा। तो इससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन हमने अब ये यूनियन काउंसिल कौमी कोर्ट का जो हमारे गांव है वहाँ से ये आवाज़ बुलंद की है, जो चौथला जिलेहाज से हमने ये आवाज़ बुलंद की है, जिसमें हरियोला, कंगोर, संगलोर, देरिया, कल्स ये टोटल इलाके उसमें आते हैं। ये टोटल लोग हम एक एजेंडे के नीचे आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे साथ बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों से लोग रवाबते में हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरे कश्मीर तक इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो हर घर तक, हर इलाके तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और ये जो करप्ट लोग हैं इनके साथ अब ऐसे नहीं चलने देंगे, अब इनके साथ कुछ ना कुछ होगा। और जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होते तब तक हम जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरा तमाम इन जितने भी अवानों में लोग बैठे हुए हैं इनसे मेरा ये वादा है, और आवाम से ये वादा करता हूँ कि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ बिल्कुल ये भी एक और बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूनाइटेड यूथ फोरम बगैर किसी की सपोर्ट के चल रही है, अपने बलबूते के ऊपर चल रही है। नौजवान जो खर्चा खराजात कर रहे हैं वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, वो किसी के फंडिंग से नहीं कर रहे। हम अपनी जेब से खर्चा खराजात कर रहे हैं, जिस वजह से ये निज़ाम चल रहा है। हमारा यूनाइटेड यूथ फोरम का हमने जितने अगर जलसे भी किए या कन्वेंशन किए, ये टोटल हमने अपनी जेब से किया है। हम किसी के को ख़रीदार नहीं है या किसी के बलबूते के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ वही आगे बढ़ता है जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, जो अपने बलबूते पे चलता है। तो यूनाइटेड यूथ फोरम की यही खासियत है कि वो अपने बलबूते पे काम कर रही है और अपने ही सिस्टम के मुताबिक काम कर रही है। और यहाँ मैं फिर आखिर में फिर चैनल PK14 का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं जो आवाम की आवाज़ है, यूनाइटेड यूथ फोरम की आवाज़ है, उसको जो है आवाम तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और तमाम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो उनको इंशाल्लाह मैं दावत देता हूँ यूनाइटेड यूथ फोरम ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम इन करप्ट लोगों की ईंट से ईंट बुझा देंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।